जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दाऊद खान है। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? तभी ठीक है। जी आज का मेरा टॉपिक है बैंक डिपॉजिट स्लिप। अगर हमने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो उसकी हम जो स्लिप है उसको कैसे फिल करेंगे। बहुत से मेरे भाइयों को और बहनों को ये पता नहीं होता कि बैंक जाकर जो है वो बैंक के ऑफिसर्स के पास खड़े होते हैं, उनके पास रश होता है तो वो कोई उनकी बात नहीं सुन रहा होता बाज़। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बैंक की स्लिप जो है वो जो अगर हम पैसे हमने जमा करवाने हैं, डिपॉज़िट करवाने हैं, तो उस डिपॉज़िट स्लिप को हम जो है वो कैसे हम फिल करेंगे ताकि वो हमें उसमें मसला ना हो। तो आइए चलते हैं। आज इंशाल्लाह मेरे पास हबीब बैंक की स्लिप है तो मैं वो आपको फिल करना सिखाता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे पास HBL की डिपॉज़िट स्लिप है तो आज मैं इसको आपको फिल करने का तरीका बताऊँगा। तो अब मैं इस वक्त जौहर टाउन HBL में हूँ। तो ये उसकी स्लिप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे फिल करेंगे। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया जी, सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ आ रहा है जी ब्रांच, कि किस ब्रांच में आप पैसे जमा करवाने हैं। तो ये जौहर टाउन ऊपर लिख दिया और इसका ब्रांच को ये साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। ये मैंने आप जो है, और इसके बाद आगे ऑप्शन जो है वो डेट है कि किस डेट में आप पैसे जमा करवाने हैं। ये ऊपर देखें, अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसमें ये देखें डी इसका मतलब है डेट, एम का मतलब है जी मंथ, और ये आगे वाई के सारे लिखा हुआ वाई तो इसका मतलब है ईयर। तो इसमें अब हम इसको स्लिप किस तरह फिल करेंगे। आज है जी 23 है, आज 23 अप्रैल है। तो हम इसमें लिखेंगे 23/04 और 2024 है तो 2024। ये इसको हमने ऐसे लिख दिया, इस पर डेट ऐसे है। तो इन केस अगर आप मतलब किसी और डेट में जमा करवाने जा रहे हैं तो उसकी तारीख आप जोर यानी कि 2 तारीख है तो उसको आप फिर ऐसे फिल करेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपने इसके ऊपर ऐसे ओवर कटिंग नहीं करनी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 तारीख है आज, तो आपने लिखना है ये 02 और फिर आगे इसी तरह 04 मंथ आ जाएगा और 2004 इस तरह आ जाएगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन आपने इसको इससे अगर अगर कहीं आपसे कटिंग भी होगी ऐसे, मतलब किसी चीज़ पे आपने ओवर राइड कर दिया, तो फिर आपको वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होंगे साथ कि ये ओवर राइड मैंने किया है। अच्छा, इसके आप नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। जी आगे आ रहा है जी, ये आगे आ रहा है जी अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर का नाम कि किसके अकाउंट में जमा करवाने हैं। अगर यहाँ पे आपने अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं तो अपना नाम लिख देना जो आपका अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर किसी और के अकाउंट में जमा करें तो जो उनका नाम होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ। अब ये देखें जी, इस तरह मैं करता हूँ इसको। ये देखें जी, DA, ये इस तरह जो है मैं अपना नाम लिख रहा हूँ ऊपर, ये दाऊद खान। ये अब मैंने अपना नाम लिख दिया दाऊद खान कि मैंने अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं। तो ये अकाउंट टाइटल मेरे नाम पे आ जाएगा। अकाउंट टाइटल का मतलब है कि जिस अकाउंट में आपने जमा करवाने हैं वो नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ पैसे, तो ये मैंने ऊपर अपना नाम लिख दिया है। और इसके बाद नीचे आ जाए जी, इसके बाद है जी IBN नंबर, और ये PK इसको कहते हैं। इसमें आता है जी अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर असल में होता है। IBN नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपने बाहर से ट्रांसफ़र करवाने हो तो वो इस IBN नंबर के थ्रू फिर होते हैं। ये IBN नंबर फिर हर ब्रांच का अलग अलग होता है। तो ये अब यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो मैंने चेकबुक के ऊपर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है HBL का, तो वो मैंने लिखना है। अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ जी, 176979002777, और इसी तरह फिर ये आगे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये मैंने अपना अकाउंट नंबर ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। इसके नीचे क्या है जी, अब ये करेंसी कौन सी है आपकी। अगर आपका अकाउंट PKR में है, पाकिस्तानी रुपीज़ में है, तो आपने इसको टिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट US डॉलर में खुला हुआ है तो आपने इसको टिक कर देना, आपने डॉलर जमा करवाने हैं। तो अगर आपका यूरो में खुला हुआ है, यूरो में आपकी करेंसी है, आपकी इनकम है और आपका अकाउंट खुला है, तो आपने इसको क्लिक करना है। यानी कि जिस अमाउंट को आप जमा करवाने, जो टाइटल, जो अकाउंट आपका खुला है जिस करेंसी में, आपने इसको टिक कर देना है। तो मेरा पाकिस्तानी रुपीज़ में है तो मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज़ को PKR को ये टिक कर दूँगा। मैंने टिक कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद नीचे क्या आता है जी,
उसके बाद नीचे जी क्रेडिट कार्ड नंबर, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की अमाउंट जमा करवानी है तो फिर यहाँ पे आप अकाउंट नंबर के ऊपर जो है ये नहीं लिखेंगे, ये जो अकाउंट नंबर है फिर ये नहीं लिखेंगे, फिर बल्कि आप ऊपर अपना नाम लिख देंगे अकाउंट टाइटल में, और फिर ये क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पे जो कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो आपने यहाँ पे लिख देने ऊपर, ठीक है जी। और फिर आगे जो है ये लिखा हुआ जी, ये क्या चीज़ें देखें, मैं आप तो ये देखता हूँ, ये मुझे जूम थोड़ा करना पड़ेगा, मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये आपने विदन सिटी में है आपका अकाउंट, सेम ब्रांच में है, और इंटर सिटी है दूसरी यानी कि शहर में है। तो मेरा तो लाहौर में ही है, तो मैं विदन सिटी करूँगा इसको, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये इसको ऐसे मैंने टिक कर दिया, ठीक है, विदन सिटी में मेरा अकाउंट है। और अगर ये ब्रांच भी मेरी यही है तो मैं फिर इसको छोड़ के फिर मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरा ब्रांच भी यही है और मैं अपनी ब्रांच में पैसे जमा कर रहा हूँ, अकाउंट भी मेरा है, सेम ब्रांच है, सेम अकाउंट है, तो फिर मैं इसको ऐसे टिक कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब दूसरी ब्रांच में हूँ, मेरा अपना अकाउंट जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल ब्रांच में है जौहर टाउन में, तो ये अब मैंने जो है ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, आप कैश जमा करवा रहे हैं या आप जो है वो चेक जमा करवा रहे हैं, तो मैं कैश जमा करवा रहा हूँ, तो मैंने इस कैश वाले ऑप्शन को ये टिक कर देना ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद आगे आ जाता है जी, ये यहाँ पे अगर आपका चेक है तो फिर चेक की ये डिटेल सारी लिखनी है, अगर आप चेक जमा करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जो है जो बैंक है, जिस बैंक का चेक है मेरे पास, मैं मिसाल के तौर पे वैसे बता रहा हूँ, ये मैं फिल तो नहीं कर, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे वो बैंक का नाम आ जाएगा, फिर ये दूसरी स्लिप जब फिल करूँगा उसमें आपको बताऊँगा जब चेक जमा करूँगा, तो इसमें उस बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जो चेक के ऊपर नंबर होगा या इंस्ट्रूमेंट जो होगा या पे ऑर्डर नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और फिर जो है कुल रकम यहाँ पे अमाउंट लिखनी है हमने, तो यहाँ पे कैश की अमाउंट भी लिख सकते हैं हम क्योंकि कैश जमा करवा रहे हैं, और जो चेक अगर जमा करा उसकी अमाउंट भी यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अब कैश जमा करा रहा हूँ मिसाल के तौर पे 5000, ये मैंने 5000 ऊपर मेंशन कर दिया है, ये आगे मैंने एरो लगा दिया है, ठीक है, और ये आपको नीचे एक लाइन खींच दी है मैंने, फिर नीचे मैंने 5000 ये लिख दिया, ये मैं 5000 जमा करा रहा हूँ अपने अकाउंट में, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये कुल रकम में मैंने रखी, नीचे लाइन लगा के टोटल कर दिया। अब यहाँ पे है नीचे वाली ऑप्शन है जी टोटल अमाउंट्स इन वर्ड्स, ये लिखा हुआ नहीं जी, देखें जी, ये टोटल अमाउंट्स इन वर्ड्स यानी कि लफ्ज़ों में अमाउंट लिखनी है, तो इसको मैं लफ्ज़ों में लिखूँगा 5000 ओनली, 5, ये लिखे 5000 ओनली। अच्छा, इसमें एक और भी मसला है कि अगर आपको इसमें मतलब अंग्रेज़ी में लिखना नहीं आता, 5000 ओनली, 2 लाख ओनली, 2 मिलियन, इस तरह यानी कि नहीं लिखना था, तो जो आप उर्दू में लिख सकते हो वो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें लिखता हूँ सिर्फ 5000, ये मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे, ये सिर्फ ये 5000 रुपये, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको अंग्रेज़ी में नहीं लिखनी आती, इनवर्स में अमाउंट नहीं लिखना आती, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो और ये स्लिप भी आप जो मैंने आप अंग्रेज़ी में नाम लिखा है, आप इसको उर्दू में भी फिल कर सकते हैं, दाऊद खान उर्दू में भी लिख सकते हैं आप, और ये जो है आप ये अकाउंट नंबर अपना वैसे ही लिखेंगे, डेट भी वैसे आ जाएगी, ब्रांच का नाम जो लिखा हो ये भी आप उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ये अमाउंट इस तरह लिख देंगे, और फिर ये आप अपने फायदा, अब नीचे ये और डिटेल आ रही है जी, ये सबसे पहले आ रहा है, ये जो जमा करवाने वाला है वो अपना नाम लिखेगा, चाहे मैं जमा कराऊँ या मेरे अकाउंट में कोई और पैसे जमा कराए, या किसी के अकाउंट में जो बंदा जमा करवा रहा होगा वहाँ पे डिपॉजिट करवा रहा होगा, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, क्योंकि उसका नाम लिखा तो उसने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे सारी डिटेल उसकी है कि जो जमा करवाने वाला होगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो है अपना नाम लिख देता हूँ ऊपर, ये है जी ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ ऊपर जी। असल में मेरे पास मोबाइल है तो उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रा मुश्किल है, एक हाथ से मुझे स्लिप भी पकड़नी पड़ रही है, साथ ही मैंने नाम लिख दिया अपना। नीचे जो जमा करवाने वाला है ये सारी डिटेल होगा, जो जमा करवाने है उसकी डिटेल लिखी, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी उसका आएगा, तो मैं जमा करवाऊँ मैं अपना नंबर लिखूँगा, फ़ोन नंबर ये 0301419141। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, टेलीफोन नंबर। अब उसके बाद क्या है जी, डिपॉजिटर CNAC नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना CNAC नंबर भी लिखूँगा, ये मैंने अपना CNAC नंबर भी लिख दिया है,
ये इस तरह मतलब ये CNAC नंबर मैंने आगे पूरा लिख दिया है, ये इस तरह मैं CNAC नंबर लिख दूँगा। अच्छा जी, आगे बात डिपॉजिटर अकाउंट नंबर। अगर इसका जो जमा करवा रहे हैं उसका अकाउंट हबीब बैंक के अंदर है तो वो इसमें अपना अकाउंट नंबर भी लिख देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपसे ID कार्ड की कॉपी नहीं मांगेंगे। अगर आपका अपना अकाउंट HBL में या हबीब बैंक में या जिस बैंक में आप जमा करवा रहे हैं पैसे, उसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो फिर आपको साथ ID कार्ड की कॉपी भी देनी पड़ेगी, फिर आप इसमें कुछ भी फिल नहीं करेंगे। तो इसमें मेरा अपना अकाउंट नंबर है जो मैंने ऊपर लिखा है, वही अकाउंट नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। उसका फ़ायदा ये हो कि मेरे से वो ID कार्ड की कॉपी नहीं मांगेंगे, तो मैं अपना ID कार्ड नंबर ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैं ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन कर रहा हूँ जी, 1769, ये 79002777, ये जो है मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया अपना। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया जी, ये रिसीव्ड बाय वसूल कुंदा के दस्तखत यहाँ पे आएंगे, और ये दस्तखत जमा कुंदा जो जमा करवा रहे उसके दस्तखत यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरे दस्तखत आ जाएंगे, ये मैंने अपने ऊपर दस्तखत कर दिए। ठीक है जी, तो अब ये देख लें, पूरी उसका रिव्यू देख लें कि मैंने सारी स्लिप फिल कर दी है। तो इसमें जो भी चीज़ मतलब है वो मैंने सारी मेंशन कर दी है। तो इसके बाद हम जो है दूसरी स्लिप भी फिल करेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगर आपको किसी बैंक में सारी डिटेल तकरीबन सेम ही होती है, बैंकों में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो ये HBL की डिपॉजिट स्लिप मैंने फ़िल करना आपको सिखा दी है। तो आप जब भी किसी अकाउंट में पैसे जमा करवाना जाएँ, अपने किसी के लिए किसी के साथ जाएँ, तो आप वहाँ पे ख़ुद भी अपनी स्लिप जमा करवा सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे भी आप विज़िट करते हैं। दाऊद रोज़ान बंगश के नाम से मेरा YouTube चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें।